हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हमसे बात करने वाले कुछ टॉप सेलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर, जो कि संसद से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जो कि आने वाले हर एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए फ्रेंड, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड, इसे पूछा क्या है कि भारतीय संविधान देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर है संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था को, जनसंख्या प्रणाली व्यवस्था को, या फिर संविधान संशोधन प्रणाली व्यवस्था को, या फिर न्यायपालिका प्रणाली व्यवस्था को। ठीक है, देखिए फिर हमारा जो मतलब कि भारतीय जो संविधान है, ठीक है, या जिस व्यवस्था को अपनाया है उसका नाम आपका है संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था को ये अपनाया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। ठीक है, देखिए जो सदन होते हैं आपके, इसके दो सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। ठीक है, देखिए आपका पहला जो सदन होता है लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा सदन होता है। कौन सा होता है? लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्रतिनिधि सभा किस संसद को कहा जाता है। देखिए आप कुछ ऑप्शन दिया गया है, राज्यसभा को, लोकसभा को, उपरोक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई। ठीक है, देखिए आप जो प्रतिनिधि जो सभा का आता है वो आपके लोकसभा का आता है। किसको कहता है? लोकसभा को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। लोकसभा है, राज्यसभा है, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए आप जो लोकप्रिय जो सदन होता है आपके कौन सा होता है? लोकसभा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है। लोकसभा है, राज्यसभा, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। ठीक है, देखिए आप इस जो स्थायी जो सदन होता है वो आपका कौन सा होता है? आपके राज्यसभा होता है, जिसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया है कि इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिए राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर विधान परिषद, या फिर राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो भारतीय जो संसद का जो हिस्सा नहीं होने वाला है वो आपका सी, यानी कि विधान परिषद जो है हमारे भारतीय संसद का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है, इसे पूछा है कि भारतीय संविधान के गणतंत्र होने का कारण क्या है। ठीक है, जो हमारा भारतीय जो संविधान जो गणतंत्र है, इसका मेन कारण क्या है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है कि वंश अधिकार का बिल शामिल है, दूसरा कि कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, तीसरा कि बेस का काम मताधिकार प्रदान करता है, फिर चौथा कि एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। ठीक है, एक निर्वाचित सांसद के लिए प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, जो गणतंत्र होने का जो मतलब कि जो कारण है वो आपका बी है, यानी कोई वंशानुगत तत्व ऐसा कोई नहीं है जो कि बता सके कि हमारा भारतीय जो गणतंत्र हो सका है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए यह टॉप सेलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित करता है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा सदस्य संसद का होना चाहिए जो कि मतलब कि प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक, कितने समय तक प्रेजेंट नहीं रहता है संसद में बिना अनुमति के बिना, तो उसके जो सीट है उसकी रिक्त घोषित कर देता है। तो आपको देखिए 60 दिन तक, 15, या फिर 45, या फिर 30। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपका बी सॉरी ए आपका सही होगा, यानी कि 60 दिन, यानी कि 2 मंथ तक या 2 महीने तक मैक्सिमम वह यदि मतलब कि संसद में उपस्थित नहीं होगा तो उसके सीट को रिक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 मंथ हो गया। एक ही देखिए, अब यदि प्रश्न पूछ देता है कि मतलब कि कम से कम, ठीक है, कम से कम संसद में एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए, तो कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। कितने कितने महीने पर? 6 6 महीने पर 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सांसद कब से अस्तित्व में है। ठीक है, देखिए जो भाई स्वतंत्र भारत की जो निर्वाचित जो सांसद है, ठीक, कब अस्तित्व में आई? 1947 में, 1949 में, 1951, फिर 1952 में। ठीक है, देखिए इसका जो ऑप्शन से होगा आपका डी। ठीक है, 1952 में यह आपके अस्तित्व में आई थी। ठीक है, पहली बार। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच के अधिकतम कितना अंतराल होता है। ठीक है, 1 ईयर का, 8 मंथ का, 3 मंथ का, या फिर 6 मंथ का। ठीक है, देखिए संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच का अधिकतम जो अंतराल होना चाहिए आपके कितने मंथ का होना चाहिए? आपके 6 मंथ का होना चाहिए। कितने मंथ का? 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है,
चलते हैं फ्रेंड अगला प्रश्न की तरफ। फ्रेंड ऑप्शन अगला अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि पहले लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। ठीक है, देखिए लोकपाल जो विधेयक है पहली बार भारत की संसद में कब पेश किया गया था। ठीक है, देखिए 1968 में, 1966 में, वही 1968 में, 1969 में। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि 1968 में पेश किया गया था पहली बार। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा क्या है कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम पे प्राधिकारी कौन है। महान्यवादी है, राज्य की विधानसभा है, या फिर राष्ट्रपति, या फिर संसद। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मतलब कि भारतीय जो जो नागरिकता जो प्राप्त करने का के लिए जो प्राधिकारी जो होता है सक्षम रूप से, वो आपके संसद होता है। ठीक, कौन होता है, संसद होता है, यानी कि ऑप्शन अब आपका डी आपका सही होगा। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसे पूछा गया है कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, संकल्प, कटौती प्रस्ताव, प्रस्थगन, या फिर सत्रावसान। ठीक है, देखिए निष्कासन का जो होता है स्थायी, जो मतलब कि वर्तमान जो निष्कासन होता है उसे कहते हैं सत्रावन कहते हैं। क्या कहता है, सत्रावन इसको कहते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अगला प्रश्न की तरफ। फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए फिर इसे पूछा क्या है कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से 545 बढ़ाकर कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कि उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उस समय। ठीक है, और किस समय हुआ था, देखिए यहाँ पर आपसे दे दिया गया है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से, या फिर 25वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1972 से, या फिर 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से, या फिर 31वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1973 से। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका डी। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 से इसको मतलब कि 545 से 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।